अयोध्या में कैंसर मरीजों को घर के नज़दीक विशेषज्ञ परामर्श देने के लिए HCM सिटी मणिपाल अस्पताल, दिल्ली के दिव्य हॉस्पिटल, सिविल लाइंस में विशेष कैंसर OPD शुरू की है। रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक मणिपाल अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु शुक्ल ने मरीजों की जाँच कर इलाज की सलाह दी है। डॉक्टरों से बताया कि उत्तर प्रदेश के देश के 14% से ज़्यादा कैंसर केस आते हैं, जिसमें मुंह, सिर और गले के कैंसर सबसे आम है। जागरूकता की कमी और देर से जांच के कारण ज़्यादातर मरीज गंभीर हालत में पहुंचते हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ल ने कहा कि तंबाकू, धूम्रपान और शराब ओरल कैंसर की बड़ी वजह है। लंबे समय तक छाले, गांठ निकलने में दिक्कत या घाव न भरने पर तुरंत जांच कराएं। दिव्य अस्पताल के निदेशक डॉक्टर BP सिंह ने कहा कि इस पहल से अयोध्या के मरीजों को शुरुआती जांच के विशेषज्ञ राय के लिए बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हिमांशु, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली से हूँ। हमने दिव्य हॉस्पिटल में डॉक्टर VP सिंह जी के माध्यम से ये कैंसर OPD की सुविधा शुरू करी है। इस OPD का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कैंसर के मरीज हैं, तो उनको हम एजुकेट कर पाएँ कि कैंसर होता क्या है, कैंसर का इलाज कैसे होता है और कैंसर के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, ताकि वो सही समय पे सही राय ले सके। दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि जो भी पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट हैं जो कंफ्यूज हैं कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे क्या इलाज कराना चाहिए, तो उनको एक उचित परामर्श मिल सके। और जो भी कैंसर या उससे डरे हुए जो लोग हैं, उनको प्रारंभिक जो भी जांचें हैं, जो कैंसर संबंधित जांचें हैं, वो दिव्य हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं और वो जांचें हो सके, ताकि वो उनको ये पता चल सके क्या मुझे कैंसर है या नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ ये OPD शुरू की गई है। सर, जो दिल्ली और लखनऊ की फैसिलिटी है, क्या अयोध्या में कैंसर पेशेंट तो ये देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि OPD का उद्देश्य मरीज को यहाँ उपचार देना नहीं है, क्योंकि उसको उपचार देने के लिए हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, जिसके थ्रू हम वो इलाज कर सकते हैं। वो अभी सुविधा अयोध्या में नहीं है, लेकिन हम उनको उचित परामर्श तो दे पाए। जो बेचारे कंफ्यूज है, पता लगा फर्स्ट स्टेज की बीमारी थर्ड स्टेज में जाके पता चलती है, तो इस चीज से बच पाए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में अगर इलाज होता है तो 90% 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इस OPD का उद्देश्य है कि सही समय पे सही राय मिले, तभी तो सही उपचार होगा। वो उपचार चाहे वो लखनऊ लें, चाहे दिल्ली लें, और हो सकता है आने वाले समय में अयोध्या में भी ये सारा उपचार शुरू हो जाए। तो इस OPD का उद्देश्य ये है कि सही समय पे सही राय मिले, सही लक्षण क्या है, मरीजों को पता तो चले कि हाँ कैंसर का इलाज होता कैसे। ठीक है। मैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मणिपाल। ये यहाँ पे दिव्य हॉस्पिटल में मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से कैंसर के पेशेंट्स के लिए OPD की सर्विस शुरू हो रही है। ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और वो पहले और तीसरे रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक OPD रहती है कैंसर पेशेंट के लिए। कहाँ पे दिव्य हॉस्पिटल ये विकास पार्जन के बगल में सिविल लाइन एरिया में ही है। मैं डॉक्टर BP सिंह संचालक हूँ। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला ये मणिपाल हॉस्पिटल से हैं, तो यहाँ पे कैंसर OPD पेशेंट के लिए OPD करेंगे। क्या सुविधाएं तो होंगी, जैसे अमूमन मेन OPD में कंसल्टेशन उनको मिलेगी, उनका मार्गदर्शन होगा कि क्या इलाज है, कैसे करना है, उनको पूरा डिटेल उसके बारे में समझाया जाएगा और उनको इलाज के लिए बाकी जानकारी दी जाएगी। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर BP सिंह, दिव्य हॉस्पिटल। कैंसर पीड़ितों के लिए क्या है, वो कैसे लाभ ले सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं अब कंट्री सेल्स हेड हूँ मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में। जो कि डॉक्टर हिमांशु शुक्ला ने बताया है कि अयोध्या में हमने OPD स्टार्ट करी है दिव्या हॉस्पिटल में, जो कि माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहेगी, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को बेस्ट ओपिनियन दी जाए जो कैंसर के मरीज हैं। उसी के लिए मणिपाल हॉस्पिटल ने ये मुहिम उठाई है, जिसके बिहाफ पे डॉक्टर हिमांशु शुक्ला यहाँ अयोध्या में उपस्थित रहेंगे पहले और तीसरे रविवार को। अयोध्या में ही सर ये खुला है कि अभी और जो आसपास के जिले हैं वो? देखो, मणिपाल हॉस्पिटल की बात कहूँ मैं, मणिपाल हॉस्पिटल इस देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबी चेन है, जिनके 51 हॉस्पिटल हैं, 12,500 बेड हैं और हर शहर में, जो बड़े शहर हैं उसमें मणिपाल हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है। और आने वाले टाइम में ये और चेन बढ़ेगी और हम चाहते हैं कि सेकंड टायर सिटी में भी ये हम मणिपाल हॉस्पिटल को लेके आए। ये हमारी मुहिम रहेगी आगे। तो अभी फिलहाल यही है कि हम यहाँ OPD स्टार्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर
आने वाले टाइम में हम निश्चित तौर पे आगे इसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ाव चोरी के सभी 8 आरोपियों के घर आज सुबह पुलिस ने एक साथ दबिश दी। टीमें एक साथ सभी के घरों तक पहुंची और घर वालों से पूछताछ शुरू की, साथ ही पड़ोसियों से बातचीत करके जानकारी जुटाई। पुलिस टीम अनुकल्प मिश्रा, अवनीश शुक्ला, मनीष यादव, टिन्नू यादव, रमाशंकर मिश्रा समेत अन्य आरोपियों के आवासों पर पहुंची। घरों की तलाशी लेने के बाद मौजूद परिजनों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान स्थानीय लोगों को भी अपने बयान और साक्ष्य पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के घरों के प्रवेश द्वार पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि जांच में किसी प्रकार का व्यवधान न हो और अनधिकृत लोगों को प्रवेश रोका गया है। इस मामले में बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, जबकि शुक्रवार को सभी 8 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस साक्ष्य जुटाने और मामले की विवेचना को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। जांच किए, बक्सा और अलमारी ये सब देखे, कपड़ा पड़ा सब रहा, सब खोल के देख के जांच करके चले गए। क्या क्या बातें हुई और क्या साइन किस पर कराया, क्या लिखा गया? अब एक साइन कराए हैं कि हमारे यहाँ जांच आई और वो सामान जो मतलब देखे वो सब लिखे। कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या कहा? अब मिला कुछ नहीं। आप सब लोग कितने दिनों से काम कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ लगभग कितने वर्ष हो गया हुआ काम कर। कितने वर्षों से? अरे अनुमान का जब मंदिर के निर्माण नाभास के पहले से करता सर। 3-4 वर्षों से लगभग। हाँ, मंदिर के पहले से करता। 6 साल। हाँ। क्या नाम है आपका? छद्दूलाल मिश्र। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी अवनीश शुक्ल के भाई अभिषेक शुक्ल से 5 घंटे की पूछताछ। अभिषेक शुक्ल का बयान, मुझे पता नहीं मेरा भाई अवनीश शुक्ल क्या करता रहता है। अगर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है तो उसकी सज़ा वह भुगतेगा। अगर उसने गलती की है तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। कोतवाली नगर के कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आचार्य डॉक्टर चैतन्य के हाल में रहते हुए दोनों भाई आज पुलिस ने 7 आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर और पूछताछ की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की है। आज शाम तक और भी हो सकता है गिरफ्तारी सूत्र। सर, कितने लोगों पे कार्रवाइयाँ हुई हैं और अभी विवेचनात्मक कार्रवाई कितने जो भैया बंद तो कर लेने दीजिए, आप लोग क्यों चाहिएगा? आप योग के टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं क्या? जी। अच्छा, क्या यहाँ पे आपने योग शिविर खोला था अपना क्या? यहाँ पर योग क्लासेस? ये गुरु जी का योग संस्थान है, योग संस्थान चलता है डॉक्टर चैतन्य जी का। अच्छा, जो ये घटना हुई अपने भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता था कि वो पैसे चुरा कर ला रहे हैं? नहीं। यहाँ पे तो आते थे, आपके पास आते थे ना वो? नहीं रहते थे? आते थे, रहते थे, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमको। आपसे कभी बात नहीं हुई, कभी बताया नहीं आपको क्या करते हैं? अलग किस पद पे थे, मंदिर में क्या काम था? कुछ जानकारी नहीं। अरे आपके भाई, आपको पता तो होगा ना किस पद पे थे? किस दिन रिकवर हुआ था? 5 तारीख को रिकवर हुआ था? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है।
मुझे जानकारी नहीं है। अभी कोई सवाल जवाब अभी क्या पूछा गया? जांच हुई है, देखे, चेक किए, चेक में कुछ मिला नहीं, बस। आपसे क्या पूछा गया होगा? नहीं, आपसे कुछ पूछा गया होगा ना कि कुछ बरामद हुआ आपके यहाँ से? कुछ नहीं, कोई बरामदगी 5 नहीं, घंटे पुलिस अंदर रही अभिषेक, क्या पूछताछ हुई है बताइए? कोई बरामदगी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ लेकिन है। 5 घंटे पुलिस अंदर थी ना, आप भी अंदर थे, तो आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, आपसे तो बातचीत हुई होगी। 5 घंटे के भीतर कुछ अब आप लोग क्या बताएं, अब क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बताइए आपकी बात अभिषेक, आप बात बताइए क्या? इधर ऐसे ऐसे जांच वगैरह चल रही है, मेरे पास नहीं, जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ हाँ। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले में स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त कोई प्रभु राम के काम में लगा हुआ है। राम जन्मभूमि में हुई कथित चोरी का खुलासा पहले से ही हो चुका है और मुख्यमंत्री के मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आरोपियों के निशात कर रही है और गिरफ्तारी कर रही है और चोरी की गई रकम की बरामदी भी हो रही है। स्वामी गोविंदानंद के आगे आने पर परिसर के अंदर हुई कथित चोरी से तो वाकिफ़ी हैं सभी, लेकिन बाहर की चोरी के बारे में अभी लोगों को पता नहीं। अभी सीधा मामला है कि हम सभी लोग राम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सारे लोगों को पता चल गया राम जन्मभूमि के अंदर चोरी हुआ करके, उसी के लिए हमारा मुख्यमंत्री एसआईटी को जांच को गठित किया। सारी पूरा सीसी कैमरा को इंक्वायरी देख रहे हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं, पैसा भी जब्त कर रहे हैं। लोगों को अंदर चोरी के बारे में पता है, परंतु बाहर की चोर लोगों के बारे में पता नहीं है। अभी हमारा कर्तव्य हो रहे हैं कि अंदर चोरी जो हुआ उसके बारे में सिट जांच कर रही है, परफेक्ट रूप से हो रही है। उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ, अरेस्ट भी हो गया। अब दुनिया को जो पता नहीं है, एसआईटी को जो पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी को जो पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी जो पता नहीं है, नृपेंद्र मिश्रा को भी जो पता नहीं है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी जो पता नहीं है, वो ऐसा अत्यंत गंभीर बात आपके सामने रखने वाले हैं। अभी अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मिलकर सब लोगों को चोर बोल रही है ना, अविमुक्तेश्वरानंद भी बोल रहे हैं ना, चंपत राय चोर है, नृपेंद्र मिश्रा चोर है और चौकीदार भी चोर है करके। अब आपको निरूपण करेंगे यही अविमुक्तेश्वरानंद सबसे पहला बड़ा सबसे चोर है। क्यों चोरी कैसे काम किया? वेरी स्ट्राइट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट में हमारा पूज्य गुरुदेव केस जीता रामालय ट्रस्ट की इससे पिटीशन डालकर, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश हुआ, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अधिक रूप से गठित हुआ। कब हुआ? 2020 में फरवरी 5 तारीख में गठित हुआ। एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट गठित हो गया तो तब किसका दायित्व बनता है, किसका अधिकार बनता है? राम जन्मभूमि के नाम पर चंदा का वसूल करना, रिसीट देना, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ना। यदि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आकर राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके चंदा इकट्ठा वसूल करने लगा तो गलत होता ही नहीं है। वेरी सिंपल लॉजिक है। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कर दिया, ये डेट भी है इसमें, February 7, after formation of Rama Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust officially, then Avimukteshwarananda again started collecting money illegally, which is completely illegal, fraud. इलीगल फ्रॉड ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके ऊपर भी जांच होना चाहिए। हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए करोड़ रुपया हमारा पूज्य गुरुदेव को भक्ताद लोग ने दिया।
और चांदी ईटी दिया, ये है। अभिमुक्तेश्वरानंद हमारे पूज्य गुरुदेव को झूठ बोल दिया कि राम जन्मभूमि में साइट हमको मिल जाने वाले हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव सच मान लिया, तो हमारा पूज्य गुरुदेव को काशी में बिठा कर टेबल में पेपर रख कर भूमि पूजन करा दिया। ऐसे भूमि पूजन होता है क्या? हमारा पूज्य गुरुदेव विश्वास रखा कि हमको सेट मिल जाता है करके यह चांदनी ईटी रखा। हम पूछ रहे हैं ये चांदी ईटी कहाँ गायब हो गया? अभिमुक्तेश्वरानंद लूट लिया। रामालय ट्रस्ट हमारा गुरुजी के समय पर बनाया था ना, वो ट्रस्ट का अकाउंट नंबर कितना है, संपत्ति कहाँ गया? कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति है, वो चांदी कहाँ गया?